जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। मैं ललित उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये जो वीडियो है यह एक बहुत ही शानदार जानकारी है जो टीचर लगे हैं 2022 के अंदर, उन टीचर के भविष्य पर एक बहुत बड़ा संकट आया है। और ये संकट क्या है इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छी लगे जानकारी तो अपने साथियों के साथ शेयर करना। देखो, यहाँ से हम बात करने वाले हैं कि एक और भर्ती विवादों में। वैसे राजस्थान के अंदर भर्तियां विवादों में ही रही हैं और भर्तियों का वैसे कोई अच्छा सा जो है वो काम नहीं हुआ है। हर भर्ती देखो, एसआई भर्ती का क्या हुआ, पेपर आउट, जो अभी तक ना तो रद्द हुई है, कुछ भी नहीं हुआ, कोर्ट में चल रही हैं, रोज़ न्यूज़ आ रही हैं, चलता हुआ जा रहा है। कह रहे हैं आपके इधर जो पूर्व में भर्तियां हुई गहलोत सरकार में, उन हर भर्ती के अंदर जो है वो घोटाला हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अगर एसओजी जांच करेगी तो लपेटे में आएगा, और लपेटे में आएगा तो वैकेंसी कहीं ना कहीं विवादों में ज़रूर रहने वाली है। अब भजन लाल जी से हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, सर जो पूर्व में हो गया उनको आप एसओजी की जांच करवाएं, लेकिन आपके काल में हमें सबसे बड़ी एक वैकेंसी चाहिए जिसका नाम है रीट भर्ती 2024 आप निकालिए। टीचर की जो वैकेंसीज है, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इन भर्तियों को आप निकालिए एक बार, बाकी जांच वांच आप चलती रहने दीजिएगा। तो बहुत जल्द प्यारे विद्यार्थियों बताया गया कि अभी एक हफ्ते भर में कैलेंडर जारी हो जाएगा, जिसमें आपकी आगामी एक साल भर की जो वैकेंसीज है वो सारी की सारी उसके अंदर शामिल होगी। आई होप उसमें रीट भी हो, ऐसी आशा की जा रही है। देखो, एक और भर्ती विवादों में, प्रदेश में 31,500 शिक्षकों की हुई थी नियुक्ति और बोर्ड अध्यक्ष ने दिए संकेत। यहां पर विवादों में फंस क्यों रही है इसका कारण समझना आप। शिक्षक भर्ती 2022 की बात है, इसका रिजल्ट जो है ना वो रिवाइज्ड होगा, यानी याद रखना क्या होगा, रिवाइज्ड का मतलब होता है कि कुछ कोर्ट में अर्जियां लगी थी, कुछ कोर्ट में आपत्ति लगी थी, इसलिए कोर्ट ने कहा है कि रिजल्ट को क्या किया जाए, रिवाइज्ड किया जाए। यानी कि जो विवाद है वो विवाद को शांत करने के लिए इस प्रकार की एक जानकारी कोर्ट ने जो है आयोग को दी है। अब आयोग क्या करेगा और ये पेपर क्या कहता है, जिसमें देखेंगे हम पूरी जानकारी कि वैसे ही रिवाइज्ड होता क्या है। रिवाइज्ड, उदयपुर में 200 से अधिक शिक्षकों पर संकट। पहली बात तो आप समझिए, वह टीचर जो पूर्व में नौकरी कर रहे थे, जो पूर्व में नौकरी कर रहे थे, उन्होंने नौकरी छोड़कर 2022 में अध्यापक बने। अगर ये वापस रिवाइड होती हैं और उनकी नौकरी चली जाती हैं तो भाई साहब वो ना तो घर के ना घाट के, भाई साहब उनका काम क्या हो जाएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि पुरानी नौकरी को छोड़ करके वो इस भर्ती 2022 में शामिल हुए हैं। अगर मान लो रिवाइज होता है इसका रिजल्ट, तो मान लो मैं गवर्नमेंट टीचर हूं, मैं पहले पुलिस में था, और मैं पुलिस में था तो मेरा क्या होगा, मैंने पुलिस की नौकरी छोड़कर मैं टीचर के अंदर सेलेक्ट हो गया हूं। अब जब मैं टीचर में सेलेक्ट हो गया हूं, अब मेरा रिजल्ट अगर रिवाइज होता है और मेरे अगर 2 नंबर भी कम पड़ते हैं और मेरा जो है वो सिलेक्शन हट जाता है, यानी मैं उसके अंदर लिस्ट से बाहर हो जाता हूं, तो भाई साहब मैं तो हो गया बेरोजगार। अपना तो कुछ भी नहीं होने वाला है, अपन तो क्या हो गए, बेरोजगार। अब जब बेरोजगार हुए हैं तो भाई साहब बड़ी बात हो जाएगी। ओनली उदयपुर से 200 शिक्षक ऐसे हैं जिनके भविष्य पर भारी संकट आने वाला है। इनके भविष्य पर संकट छा गया है। हर वो टीचर जिसने 22 में एग्जाम दिया था, जिसके 1-2 नंबर से हुआ है, वो बड़े काफी परेशान हैं, काफी दुखी हैं। सर इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन हम देखते हैं। इस पेपर कटिंग में आपको पूरी चीज समझ में आएगी। अब यहां पर हुआ क्या कि कोर्ट में ये जो वैकेंसी आई थी उस समय एक अर्जी लगाई गई थी, और अर्जी क्या लगी है उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो पहली बात तो आपको देखो, अध्यापक भर्ती 2022 का परिणाम रिवाइज हो सकता है, यह बोर्ड ने कही है जानकारी, और ये इसलिए पेपर के अंदर इसे उजागर किया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस भर्ती के लिए कई सवालों का एक्सपर्ट कमेटी से रिव्यू कराया है। इस कमेटी ने 20 सितंबर को अपनी रिपोर्ट बोर्ड को दी। 20 सितंबर की बात आ रही है
कि 20 सितंबर को ये जो रिपोर्ट है ना, ये बोर्ड को दी है। कौन सी सितंबर? 20 सितंबर। अब जब 20 सितंबर को अगर ये रिपोर्ट बोर्ड को सौंप दी गई तो बोर्ड क्या करेगा? इसकी जानकारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि सीईटी एग्जाम के बाद उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी लिखा है कि इस कार्रवाई के बाद रिजल्ट में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि इस प्रक्रिया में कुछ बदलावों के उत्तर बदल सकते हैं। अगर देखो उत्तर बदल सकते हैं, मान लो उत्तर बदल सकते हैं, तो होगा क्या कि जैसे मान ले मैं अध्यापक हूं और मैंने जो आंसर लगाया था वो आंसर सही माना और मेरा कम से कम 2 प्रश्न मेरे सही हो रहे थे, इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। अगर अब आंसर बदलते हैं तो मेरा यहां पर स्कोर कम हो जाएगा और जिसका स्कोर ज्यादा था उसका सही हो जाएगा। आंसर बदल सकते। ऐसी स्थिति में अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 का परिणाम भी रिवाइज होगा, यानी रिवाइज अध्यापक भर्ती फर्स्ट का और अध्यापक भर्ती सेकंड का भी जो है वो रिजल्ट रिवाइज होगा। इससे कई चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती से बाहर होने का डर सता रहा है। देखो इससे क्या है, कई अभ्यर्थी को बाहर होने का डर सता रहा है। दरअसल 2 साल पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि इस भर्ती में बोर्ड ने फाइनल आंसर की में कुछ बदलाव, कुछ सवाल डिलीट कर दिए थे। देखो जब फाइनल आंसर की आती है ना, फाइनल जो आंसर की आती उसके आंसर की में बोर्ड ने कुछ बदलाव कर दिए थे और ये रीट दायर कर दी गई। इसी मामले में बोर्ड ने कोर्ट के निर्देश पर सवालों का रिव्यू करवाया है और इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में। इधर परिणाम रिवाइज्ड होने की संभावना से चयनित शिक्षकों में डर का माहौल है। अगर ये जो परिणाम है ये रिवाइज होता है और कुछ उत्तर में कुछ बदलाव फेर बदल होते हैं तो वैसा जो नौकरी कर रहे हैं उनके गले पे तो तलवार लटक जाएगी। उन्हें लग रहा है कि परिणाम बदले तो उनकी नौकरी भी जा सकती। इसी को लेकर उदयपुर में पदस्थापित लगभग 200 शिक्षकों की बैठक फतेह स्कूल के सभागार में हुई। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक शिक्षकों ने बोर्ड ने निर्णय लिया, विरोध किया और इस मामले में शेर सिंह चौहान ने बताया कि इस भर्ती के रिवाइज रिजल्ट से उदयपुर में लगभग 200 से अधिक जो टीचर है वो प्रभावित होंगे। अगर ऐसा रिवाइज होता है तो उदयपुर से 200 शिक्षक प्रभावित होंगे, लगभग 4000 शिक्षक प्रभावित होंगे, यानी राजस्थान से लगभग 4000 जो शिक्षक हैं वो इस रिवाइज्ड से क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। वर्ष 2022 में लेवल 1-2 में 31,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी। राजस्थान 2022 में तकरीबन 31,500 की भर्ती हुई, जिसमें से 15,000 पद जो है लेवल 1 के थे और 16,500 पद द्वितीय लेवल के थे। इसमें इसी दौरान नियुक्ति में गड़बड़ी की जानकारी सामने आई। मौजूदा बजरलाल सरकार वर्ष 2024 में एसओजी का गठन किया और उनको जिम्मेदारी सौंपी। इसमें कई गड़बड़ियां सामने आई। इससे पहले मामला कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट के निर्देश पर सरकार की ओर से तकरीबन 2 माह पहले एक रिव्यू कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी ने रिपोर्ट सरकार को 20 सितंबर को दे दी है। लेकिन अब बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने 2 दिन पहले ही एक्स पर लिखा है, एक्स यानी ट्विटर पर, रीट लेवल 2 रेवेन्यू कमेटी का काम 20 सितंबर तक पूरा होगा। लगभग सभी सब्जेक्ट में प्रश्नों के रिवाइज होने की संभावना है। रिजल्ट भी प्रभावित हो सकता है। कमेटी की रिपोर्ट बोर्ड में सबमिट होने के बाद रिजल्ट रिवीजन का कार्य किया जाएगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके बाद शिक्षा विभाग में हलचल मची, यानी ये न्यूज आने के बाद हलचल मची है। शिक्षक बोले दूसरी नौकरी छोड़कर अध्यापक बने, अब नौकरी गई तो कहीं के नहीं रहने वाले हैं, यानी ये नौकरी छोड़कर आए हैं और अगर ये नौकरी भी जाती है तो अब ये कहीं की नहीं रहने वाले हैं। उदयपुर जिले में पदस्थापित 200 की बैठक रविवार को फतेहपुर स्कूल में हुई, जिसमें से अध्यापक नीतीश कुमार ने बताया कि उन्होंने हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती से इस्तीफा देकर अध्यापक 2022 में ये ज्वाइन करे। भाई साहब ये एलडीसी में थे और इन्होंने टीचर में ज्वाइन किया है। अध्यापिका बदामी देवी द्वारा बताया गया कि उन्होंने कांस्टेबल पद से इस्तीफा दिया। ये बदल लो, बादाम खाती खाती यहाँ पर आ गए, कांस्टेबल से इन्होंने अध्यापक ज्वाइन किया था। इधर है अगर अब नौकरी गई तो कहीं की। इसी तरह अन्य शिक्षकों को दूसरी नौकरी को छोड़कर अध्यापक की नौकरी ज्वाइन की थी। अब अगर सरकारी इसके रिवाइज परिणाम के आधार पर बाहर कर देगी तो उनका भविष्य क्या होगा। कई शिक्षकों ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देकर परिवार के भरण पोषण का मुद्दा उठाया है। बैठक में जिला अध्यक्ष प्रथम सतीश जैन, जिला संयोजक संघर्ष समिति के बेरूलाल कला, जिला अध्यक्ष उदयपुर द्वितीय रूपालाल मीणा और कुराबड़ ब्लॉक अध्यक्ष ईश्वर सिंह उदयपुर, ये बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस प्रकार की जानकारी जो है वो यहां पर शिक्षकों के समक्ष रखी और ये न्यूज़पेपर में आई थी। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा बहुत सी बार हुआ है कि जब कोई परिणाम फाइनल हो जाता है और फाइनल हो जाता है ना, अगर उस भर्ती का कोई कोर्ट में एफिडेविट या कोई अर्जी लग रही है वहां पर, तो आपसे एक प्रमाण पत्र लिया जाता है। वो आपसे एक एफिडेविट लिया जाता है और उस पर लिखा जाता है कि कोर्ट में ये केस चल रहा है और कोर्ट में केस जो भी परिणाम आता है उस परिणाम को मैं स्वीकार करूंगा, उस परिणाम को मैं क्या करूंगा, स्वीकार करूंगा। अगर इस स्वीकार ऐसा आपने प्रपत्र दिया है तो भाई साहब आप उसमें तू तड़ाक बिल्कुल नहीं कर सकते हो। कोर्ट में अगर कोई भर्ती है और उसका रिजल्ट जब तक फाइनल नहीं आ जाता है और आने के बाद कह देता आपकी नौकरी हट गई, तो भाई साहब आप गए पानी में, गई बेस पानी में।
इसलिए सरकारें कभी भी कोई भी भर्ती होती है, कोई भी वैकेंसीज आती है तो उसके इतने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं कि आपको पसीना आ जाता है। 10-10 कॉपियां कंप्लीट करवाई जाती, कम से कम मान के चलिए 50 रुपए के कम से कम 20 स्टाम्प पेपर आपको दिए जाते हैं। और उन्हीं स्टाम्प पेपर को हर एक गवर्नमेंट कभी किसी की जिम्मेदारी नहीं लेती है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जांच की जाए, कभी भी कोई कोर्ट में अर्जी चली जाए तो गवर्नमेंट के ऊपर कुछ नहीं होता है। आपकी गई नौकरी, आपने कोई फर्जीवाड़ा किया है तो, या फिर ऐसा कुछ होता है जिसमें आंसर की में आपका सिलेक्शन हो रहा है और फिर फाइनल जो मेरिट आती है, कोई कोर्ट में अर्जी चली गई, वहां से फाइनल रिजल्ट आया कि भाई 5 प्रश्न है, इसको डिलीट कर दीजिए, और 5 प्रश्न जैसे डिलीट हुए आपके अंक कम हो गए, आप उस नौकरी से बाहर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार की ये एक न्यूज थी जो कि अध्यापकों के लिए एक डर सा पैदा कर रही है। और आने वाले समय में इसका क्या रिजल्ट होगा, क्योंकि ये सीईटी जो एग्जाम है अभी ये 25-26 को, इस एग्जाम के बाद जो है ये रिवाइज लिस्ट निकलेगी। देखते हैं इसका क्या परिणाम होने वाला है। जो भी अध्यापक हैं निश्चिंत रहें, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, क्योंकि हमेशा वही होता है जो हम सोचते हैं, सोचना बिल्कुल भी नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करें। मिलेंगे ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय सांवरिया सर।